अब आपके सपनों को तराशने का काम, आपको अपनी मंजिल तक ले जाने का काम ओसीए पर छोड़ दीजिए। थोड़ी नहीं बल्कि बहुत तकलीफ होगी, लेकिन अंजाम जो होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। कुछ बच्चे बीच में ही ट्रेनिंग छोड़ देते हैं, लेकिन एक बात तुम मेरे अपने जहन में डाल दो कि डिफेंस लाइफ इज़ वेरी मच बेटर देन सिविल लाइफ। डिफेंस लाइफ इज़ वेरी मच बेटर देन after joining this field, you will be having health, wealth, happiness, and also will be the respectable person in the society. That too along with your patriotism, यानी देशभक्ति and well-disciplined life. और क्या चाहिए जीने के लिए? So every time you will have to boost your morale, your confidence, and your positive motivational attitude. कभी कभी अंदरूनी विश्वास जगाने के लिए बाहर से एक मोटिवेशन यानी एक प्रेरणा लेनी पड़ती है अपने को। आपको एक रामायण का एक आपको किस्सा मैं सुनाता हूँ, शायद आपने सुना भी होगा, लेकिन थोड़ा अलग अंदाज में आपको सुनाता हूँ मैं। सीता हरण के बाद प्रभु श्री राम अपनी पूरी वानर सेना चारों दिशाओं में भेज देते हैं माँ सीता को ढूंढने के लिए, लेकिन जिस दिशा में ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं यानी लंका की ओर, उस दिशा में श्री राम अपने 5 टॉप कमांडोज यानी सिपह सालार वो भेज देते हैं। वो थे सुग्रीव, अंगद, नील, जामवंत और हनुमान। उस वक्त जामवंत का ओहदा एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में था, जो आज की तारीख में श्री अजित डोभाल सर निभा रहे हैं, जिनका सर्जिकल स्ट्राइक में काफ़ी बड़ा योगदान था, आपको मालूम ही होगा। आते अपनी बात कहानी पर। माता सीता की खोज में यहाँ 5 कमांडोज एक जगह पर आकर रुक जाते हैं, क्योंकि आगे काफ़ी बड़ा गहरा समंदर था। किसी का दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। उसी वक्त जामवंत हनुमान जी की ओर आते हैं और उनसे कहते हैं कि हे हनुमान, सिर्फ तुम अकेले तो हो जो इस समंदर को पार कर सकते हो। हनुमान जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये मजाक का वक्त नहीं है, दिस इज नॉट द टाइम टू क्रैक एनी जोक। इतना विशाल काय समंदर मैं कैसे पार कर सकता हूँ। तो जामवंत ने हनुमान जी को अपने बचपन की कहानी याद दिलाई कि कैसे उन्होंने एक छलांग लगा के सेब यानी एप्पल की लालच में सूर्य को ही निगल लिया था। और जैसे जैसे जामवंत हनुमान जी को अपने बचपन की उपलब्धियां वो याद दिला रहे थे, वैसे वैसे हनुमान जी का शरीर वज्र बड़ा और विशाल काय हो रहा था। दोस्तों, यहाँ पर जामवंत एक एक्सटर्नल मोटिवेशन का काम कर रहे थे, जिससे हनुमान जी का एक इंटरनल जो मोटिवेशन होता है वो उभर के आ रहा था, जो उनमें ऑलरेडी था। और फिर जय श्री राम का नारा लगा के हनुमान जी ने लंका में जाकर जो कांड किया वो तो आपको सब मालूम ही होगा। तो दोस्तों, आप सब में वो काबिलियत है जिसके लिए आपने यहाँ पे एडमिशन लिया है, बस उसे कमज़ोर मत होने देना। दोस्तों के चक्कर में, माँ बाप के याद में, किसी लड़की या लड़के के प्यार में या अन्य किसी भी कारणवश, अंत में बस यही कहना चाहता हूँ कि मंजिल तो मिल ही जाएगी एक दिन, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो है जो कभी घर से निकले ही नहीं और जो कभी ओसीए तक कभी पहुँचे ही नहीं।